सब लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम क्या है, PHP क्लास 430, और डेटा डॉट PHP नाम का क्या था हमारा, फाइल था, है ना। और डाटा सारे कहाँ पे इंसर्ट होता था, डाटाबेस में। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। डाटाबेस का नेम है, और रजिस्टर नाम का टेबल में हमारा क्या हो रहा था, डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर सेम जीमेल आईडी में डाल के देखता हूँ, देखते हैं डाटाबेस इंसर्ट हो रहा है या फिर नहीं। हम्म। हाँ, शिवांगी, और शिवांगी@gmail.com, तो नंबर डाल दिए और पासवर्ड भी डाल देते हैं, 1 2 3 सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देखो अब चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, फिर से आ गया, जीमेल आईडी सेम है, फिर से आ गया, वैसे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, सेम जीमेल आईडी से क्या करे, यूजर साइन अप करे, रजिस्टर करे, तो ना हो, डेटा इसमें ना आए, ठीक है। तो ये लॉजिक हमें सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेशन में जाना है, कहाँ पर, ऑपरेशन, ऑपरेशन मत जाना, स्ट्रक्चर में चल जाना, कहाँ पे जाना है, स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जाने के बाद देखो, लाइक ईमेल को हमें क्या करना है, यूनिक करना है, ईमेल ये है, मोर के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे यूनिक कर लेना, क्या करना हमें, यूनिक। तो ये कह रहे हैं कि पहले से डाटा डुप्लीकेट हो रखा है, ठीक है, तो इसे पहले डिलीट करो, ये है ना, तो डिलीट कर लेते हैं। अब चेक करते हैं, कहाँ जाना हमें, स्ट्रक्चर में, और ईमेल आईडी को हमें यूनिक करना है, मोर के ऊपर क्लिक किया, यूनिक, ठीक है, ये यूनिक हो गया, ऐसे आ जाएगा। अभी यूनिक हो गया, सेम जीमेल आईडी आप डालोगे ना, तो यहाँ पर डेटाबेस में डाटा नहीं आएगा, तो फिर हम सब यूनिक करेंगे सर, सब यूनिक करने की क्या जरूरत है, तो हम जीमेल आईडी यूनिक होते हैं, फोन नंबर यूनिक होते हैं, तो जीमेल आईडी और फोन नंबर को एक यूनिक कर लो, ये करनी पड़ेगा जो भी, हाँ सबकी करनी पड़ेगी, सबके क्यों यूनिक करेगा, पर एक नाम का मल्टीपल लोग तो हो सकते हैं ना, और ईमेल आईडी का तो डालता है, जीमेल आईडी से सारे जितना भी हो सारे का यूनिक ही होते हैं, तो अभी देखें डालता है, हाँ अगर मैं 2 बार फॉर्म भर दिया वो जीमेल डाटा इसमें नहीं आएगा, तो एरर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने ईमेल को क्या किया, यहाँ पे यूनिक कर दिया, फोन नंबर को भी यूनिक करना चाहो तो मोर के ऊपर क्लिक करना, और यूनिक के ऊपर क्लिक करना। तो ये कह रहे हैं कि तो सिंगल में सेम एक ही यूनिक कर सकते हो ना, ये सारे में से कोई एक यूनिक कर लो, या फिर ईमेल को यूनिक कर लो, या फिर नंबर को यूनिक कर लो, तो ईमेल को हमने यूनिक कर लो, ठीक है। तो जो हमारा होस्ट ईमेल देंगे, हाँ उसमें ये फाइल सारे सेम, हाँ सेम ऐसा ही रहेगा, मतलब क्या है, वो ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, तो सेम ही ये भी, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखते हैं सेम डेटा डालकर, कौन सा जीमेल आईडी, ये था ना, नंबर डालने थे बस, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देख लेते हैं, रिफ्रेश के ऊपर क्लिक, कितना डेटा है इसमें, 3 का 3 ही है, आया ही नहीं, इधर नोट वो भी डाल सही ना, एरर के लिए मैं लॉजिक नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, हो जाएगा।
स्ट्रक्चर को आगे यूनिक करना है, इसको भी तो ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब लाइक यहाँ पर मैं क्या करना है, क्वेरी को काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे यूज करना डॉलर रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर रोज, ठीक है। ये किस लिए, क्वेरी को काउंट करने, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर रोज, ठीक है। इसलिए डाटाबेस में कितना क्वेरी है, 1 2 3 हाँ, तो ये क्वेरी चेक करेगा कितना क्वेरी, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर रोज यूज कर लिया। और ये कनेक्शन और क्वेरी किस में है, डॉलर रॉन नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पर डाल देते डॉलर रॉन, चेक कर लेते हैं। अब इसे प्रिंट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इको डॉलर रो, चेक कर लेता हूँ। सत्रह में दिक्कत आ रहे हैं, रो रो होगा, कॉल टू आइडेंटिफाई माइस्कल अंडरस्कोर, और देख लेते हैं यहाँ पर, इसको पता नहीं कैसे करना है, सही नहीं करता है क्या यूज करते हैं यहाँ पर, क्वेरी को काउंट करने के लिए माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नाउ अंडरस्कोर रोज, तो सही नहीं करेगा। डॉलर रॉन, रॉन में सारे चीज ठीक है। एक अलग से बनाना पड़ेगा, इंक्वायरी डॉट पीएचपी नाम है। हम्म, अब देख लेते हैं। एरर नहीं आया, इसको इसको है हमारे पास, ठीक है। चलो एक बना लेते, इंक्वायरी डॉट पीएचपी, किस नाम से, इंक्वायरी डॉट पीएचपी बना लेते, PNQUIR इंक्वायरी डॉट पीएचपी। काम किया, पीएचपी कोड स्टार्ट करने यहाँ पर, यहाँ पे enter कर देते हैं। पहले तो क्या करें, डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना हो, तो कनेक्शन पहले से हमने बनाया थे डेटा में, उसी कनेक्शन को उठा लेते हैं। कनेक्शन को उठा लिए, ठीक है। जो रन कर रहा है,
क्वेरी नाम बनाया है। वरुण बैनी रेखा इसको बनाए नहीं, जो होगा तो क्या है, क्या होगा? तो हमने यहाँ पे क्या किए, एक कनेक्शन बना लिए, ठीक है ना, कनेक्शन बना लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी। अब क्वेरी तो हम चेक कर रहे हैं ये या फिर नहीं, तो यहाँ पर चलाना पड़ेगा सिलेक्ट क्वेरी। कौन सी क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी चलाना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेरी को हमने रन कर दिए और एक वेरिएबल बना दिए, माई स्क्वेयर है अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसमें डाल दिए, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा इनक्वायरी डॉट है ना। क्या करना है यहाँ पर, डॉलर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बना दिए, इजिकल टू डबल कोड। अब डाटाबेस में हमें क्या करना है, डाटा को चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो सिलेक्ट क्वेरी लगाना पड़ेगा, डाटा है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए क्या, कौन सी क्वेरी? सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे जाना और सर्च करने, रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, एसक्यूएल, और यहाँ पर मिल जाएगा सिलेक्ट क्वेरी। हम्म, हाँ, बस ये कोड उठा रहा है, स्टार वाला। स्टार मतलब पूरा, जितना डाटाबेस में ना, सारे डेटा, और इसमें पेस्ट करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर, क्या है, सिलेक्ट डाटा को करना है कहाँ से, रजिस्टर नाम के टेबल पर, ठीक है। वन मतलब पूरा। डॉलर रन इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वारी, डॉलर क्या लगेगा यहाँ पर, कनेक्शन, डॉलर क्वारी। दोनों क्वेरी को हमने क्या किया, यहाँ पर रन करा दिया, ठीक है। माई स्क्वेयर अंडरस्कोर क्वेरी का काम क्या होता है, क्वेरी को रन करना, और रन करके हमने रन नाम का वेरिएबल में स्टोर करा दिया। हाँ, यहाँ पे एक और बना लो, डॉलर, और वो नाम से बना लेते हैं, डॉलर वो इज इक्वल टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नॉम अंडरस्कोर रोज, ठीक है। ये डाटा में कितना क्वेरी, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, डॉलर रॉन में सारे दोनों क्वेरी कहाँ पे स्टोर है, रॉन नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पर डॉलर रॉन डाल दिए, ठीक है। और इसे प्रिंट करा दिए, इको डॉलर रॉन, सॉरी डॉलर रो, क्योंकि ये रॉन करके हमने ये डाटा को काउंट करके कहाँ पे स्टोर करा दिया, रो नाम के वेरिएबल में, तो रो को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। चेक कर लेते हैं कितना क्वेरी है, यहाँ पर यहाँ पर करा लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश, क्या फोल्डर का नेम, PHP क्लास 130 इंक्वायरी डॉट PHP। क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपने यहाँ लिख दिया आई, आपने वहां लग रही है फोल्डर में। फाइल का नेम क्या है यहाँ पे, PNQUIRY डॉट PHP। कितना डेटा, चलो डेटा बढ़ा देते हैं। शशि कुमारी, नेम डाल दिए यहाँ पर,
सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देखो क्लिक कर ले, ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, चार डेटा हो गया। वन टू तो हाँ, इससे पहले हमने डिलीट किए थे, ठीक है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हमने कर रखे हैं ना, तो ये आईडी अपने हिसाब से लेगा है, ठीक है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट करके रखे हैं यहाँ पे, तो अपने हिसाब से आईडी लेगा है। रिफ्रेश करके देखते हैं कितना हो गया। क्या बेटा, इसी को नंबर लगाने नहीं लगा, ये इसमें बोर्ड वाले आईडी बना के दिखाने का मतलब आएगा, जैसे मतलब अब अपना बोर्ड में फॉर्म भरेगा तो अपना ऑटोमेटिक 5 6 7 8 9। चलो इसी तरह हम चेक कर लेते हैं। अब लाइक कंडीशन लगा देते इफ, ठीक है, डॉलर रो इज इक्वल टू क्या है, 1 है, मतलब आदि टेबल में क्या है, यहाँ पर डेटा है, ठीक है। या आप यहाँ पे डाल देते, ऐसे भी डाल सकते हो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो गया, है ना। अब ऐसे डाल देते हैं, डॉलर रो नॉट इक्वल टू 1, या फिर ऐसे डाल दो इज इक्वल टू 1 है, जैसे भी डाल दो, इसमें क्या डाल सकते हो, हाँ, टोटल ग्रेटर देन 1 है ना, मतलब 0 इससे ज्यादा है तो, 1 है तो, या फिर इससे ज्यादा है तो, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, 1 से छोटा है तो, ये ग्रेटर जब है तो इसका मतलब ये छोटा हो गया। डॉलर रो लेस देन 1, ठीक है। अब ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब 0 है, और 0 है तो इसका मतलब एक भी डाटा नहीं है। हम्म, तो यहाँ पर आ जाए इको प्रिंट हो जाए, हम्म, आपके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। हमें क्या लिख के रखे यहाँ पर, आपके पास डेटा नहीं है, ठीक है? ये आ जाए यहाँ पर, और जस्ट इसका उलट यदि डेटा है तो, हाँ, इको आपके पास डेटा है, ठीक है। ये आ जाए, चेक कर लेते हैं, तो अभी डाटा है यहाँ पर, है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो क्या दिखा रहा है, लाइन नंबर 15 में एरर है। चलो देख लेते क्या एरर है। $1 को, अच्छा यहाँ पर भी 2 बार प्रिंट करा दिया, कभी कभी दिक्कत बताता है ना, अपने से वहाँ पर बता रहे हैं ना, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन ये है। डॉलर रो क्या है, ये है आपके पास डेटा है, अच्छा यहाँ पर क्लोज नहीं किया ना, ये वाला, इससे फर्क पड़ेगा, इससे तो सब फर्क पड़ेगा, ठीक है। आपके पास डेटा है, मेरा कुछ नहीं है, चेक करो। ठीक है, डेटा है यहाँ पर आ गया, है ना। अच्छा डेटा को डिलीट कर देते हैं, आपके पास डाटा है ना, डाटा है ना।
डिलीट कर लेते हैं। क्या करना, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है, और चेक कॉल डिलीट। यस, अभी डाटा है नहीं है ना, तो क्या हो जाए, चेक कर लेते हैं। आपके पास कोई डाटा नहीं है। ठीक। जितना भी डेटा इसमें था डेटाबेस में, हमने सारे डिलीट कर दिए, एक भी डेटा अब नहीं है। तो क्या मैसेज आ गया आपके पास, डेटा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि डेटा ना हो, तो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, ये डेटा डॉट पीएचपी पर, इस पर आ जाए। कौन सा खुल जाए, ये पेज खुल जाए। कब, जब डाटा ना हो, जब डाटा ना हो तो, ठीक है। कमेंट कर दो। यहाँ पर रीडायरेक्ट करने के लिए डाल देना हेडर, क्या डालना है, हेडर डबल कोड लोकेशन, ठीक है। हेडर लोकेशन कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है, डेटा डॉट पीएचपी पर, ये पेज खुल जाए जब डेटा ना हो तो, ठीक है। क्या, ये लिखना पड़ेगा, ये रीडायरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि उसमें क्या करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन लिखते थे जावास्क्रिप्ट में। हाँ, इसमें है हेडर। हाँ, इसमें हेडर के थ्रू करते हैं। हेडर लोकेशन कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, डेटा डॉट पीएचपी पर, कब, जब डेटाबेस में एक भी डाटा ना हो तो, ठीक है। चलो, ये है ना हमारा इंक्वायरी डॉट पीएचपी, ये है ना। रिफ्रेश किया, इंक्वायरी डॉट पीएचपी, आपके पास कोई डाटा नहीं है, तो कैसे मिले। हाँ, नो डाटा पासिस थ्रू द एयर, कैसे में स्टोर हो गया, एक काम करते हैं, इसमें कर इस आपके पास कोई डाटा, अच्छा अच्छा, उल्टा लिख दिया है ना, अभी देखो, इसे कमेंट कर दो। अब देख लेते हैं, रिडायरेक्ट हो गया इस पर, जबकि हम क्या ओपन कर रहे हैं, ये इंक्वायरी डॉट पीएचपी, इंक्वायरी डॉट पीएचपी ओपन कर रहे थे, इस पर रिडायरेक्ट कर रहा है बार बार। और इसमें डाटा हो तो चलो कुछ डाटा डाल देते हैं, अर्जुन, फोन नंबर डाल दिए। अब चेक कर ले इंक्वायरी डॉट पीएचपी, लोकल होस्ट स्लैश, आपके पास डाटा है। ये हम क्या तो बताएंगे, कब लगाएंगे लॉजिक, तो चेक करना हो तब लगाएंगे, चेक करना हो डाटा में डाटा है या नहीं, तो ये लगाना जरूरी है। जरूरी, खुद ना लगा दी तो अपने से और लगा दे तो चेक नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, तो बात है क्या करना है, हम तो काम करेंगे। अब बोल रहे हो, हाँ, क्या कराओ आगे, बताओ क्या करना, इसमें एड्रेस को कैसे समझ, हाँ, तो इसमें क्या ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है। सिलेक्ट का काम क्या होता है इसका, है ना, डाटाबेस चेक करने के लिए यूज करते हैं, है ना।
और ये किस लिए है, माइस्क्वेयर अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रो किस लिए है, हाँ इसलिए यूज करते हैं हम ये डाटाबेस में डाटा है या नहीं ये चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये चेक करके हमने कहाँ पे स्टोर करा दिया, रॉन नाम का वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ डॉलर रो लेस देन वन, मतलब वन से कम है तो जीरो है, और जीरो है तो इसका मतलब डेटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या काम क्या रिडायरेक्ट हो जाए, डेटा डॉट पीएचपी पर, या फिर आपके पास कोई डेटा नहीं है आ जाए। ठीक है, यदि डाटा हो डेटाबेस में एक भी डाटा हो तो यहाँ पर आ जाए आपके पास डाटा है। बस इतना तो करा यार, एडमिन पैनल बनाना, एडमिन पैनल। ठीक है, तो वो फॉर्म देगा वो बराबर, तो बराबर फॉर्म देगा।